नागा साधु। हाँ दोस्तों, जब भी सनातन धर्म संकट में पड़ता है तब ये योद्धा अर्थात नागा साधु सबसे पहले धर्म की रक्षा के लिए आगे आते हैं। सनातन धर्म को बनाए रखने के लिए जिनका योगदान सबसे अधिक होता है वही नागा साधु है। बहुत कम भाग्यशाली व्यक्ति ही नागा साधु बनते हैं। सबसे शक्तिशाली वचन एक व्यक्ति को नागा साधु में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति कैसे नागा साधु में परिवर्तित होता है, अर्थात एक व्यक्ति को नागा बनने के लिए किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, नागा साधु बनने की प्रक्रिया इतनी कठिन, दर्दनाक और श्रम साध्य है कि भौतिकवादी व्यक्ति का नागा साधु बनना लगभग असंभव है। पूरी दुनिया की सेनाओं को जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह इस नागा साधुओं के प्रशिक्षण से प्रेरित होता है, लेकिन फिर भी जो असहनीय और दर्दनाक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है उसका इसकी तुलना नहीं की जा सकती। यह अभ्यास 2 या 3 साल का नहीं बल्कि कम से कम 10 साल का समय लेता है। कभी कभी 20 से 30 साल भी लग जाते हैं एक नागा साधु बनने में। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि नागा पद प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को किन किन तीव्र प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले अनुसंधान, अर्थात जब कोई व्यक्ति नागा के रूप में अपने जीवन यापन में रुचि दिखाता है तो अखाड़ा उसे आसानी से नागा के रूप में प्रवेश नहीं करने देता। अखाड़ा उस व्यक्ति के अतीत की सावधानी से जांच करता है। व्यक्ति अपने जीवन को बदलने के लिए इच्छुक है या नहीं, इसकी पुष्टि करने के बाद उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसके बाद व्यक्ति को ब्रह्मचर्य प्राप्त करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए एकाधिक परीक्षाओं से गुजरना होता है। इन परीक्षाओं का समय 6 महीने से 12 वर्ष तक हो सकता है। मूल्यांकन के बाद व्यक्ति को अगले स्तर के प्रशिक्षण में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। दीक्षा केवल तभी दी जाती है जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य नियम में श्रेष्ठता प्राप्त करता है। दूसरी प्रक्रिया महापुरुष बनना है, अर्थात ब्रह्मचर्य की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद व्यक्ति को महापुरुष बनने के अगले स्तर पर ले जाया जाता है। इस स्तर पर साधक के 5 गुरुदेव होते हैं। ये गुरु होते हैं पंच परमेश्वर अर्थात भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति माता, भगवान सूर्य और भगवान गणेश। इसके बाद साधक को वस्त्र स्वरूप राख, जाफरान, रुद्राक्ष और अन्य आध्यात्मिक चीजें दी जाती है। तीसरी प्रक्रिया होती है अवधूत। महापुरुष बनने के बाद साधक को अवधूत बनाया जाता है, अर्थात महापुरुष बनने के बाद साधक के सिर के बाल काट दिए जाते हैं। बाल काटने के बाद उसे वैदिक रीति से अपने पिंडदान करना होता है और यह पिंडदान अखाड़ा पुरोहित के निर्देशानुसार किया जाता है। साधक को परिवार और विश्व के लिए मृत माना जाता है। इसके बाद नागा का एकमात्र दायित्व सनातन धर्म और वैदिक परंपरा की रक्षा करना होता है। नागा साधु बनने की अंतिम और सबसे दर्दनाक प्रक्रिया होती है फाल्लुस की दुर्बलता। यह एक दर्दनाक और असहनीय चरण है। इस प्रक्रिया में नागा को अखाड़े के झंडे के नीचे एक लगातार 24 घंटे तक बिना खाए खड़े रहना होता है। इस सभी समय के दौरान साधक के कंधे पर एक दंड रखा जाता है और हाथ में जल का पात्र दिया जाता है। साधक जब इस कठिन अभ्यास को करता है तो अखाड़े के सदस्य उसकी नजर रखते हैं ताकि उसका फाल्लुस दुर्बल होता जाए और काम शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाए। अंत में वैदिक मंत्र द्वारा धीरे धीरे फाल्लुस पर चोट की जाती है और फाल्लुस को निष्क्रिय कर दिया जाता है। सभी गतिविधियां अखाड़े के नारंगी झंडे के नीचे संचालित होती है, जो साधक को सनातन धर्म और भारत के लिए योद्धा बनाती है। इसके बाद साधक पूरी तरह से नागा साधु में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, इससे समझा जा सकता है कि नागा साधु बनने के लिए एक साधक को कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर करना न भूले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि ऐसे नए वीडियो सभी को मिल सके।